की कोफ्ता वो भी मम्मी के हाथों के बहुत बढ़िया। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी ने ही बनाई है, उन्हीं का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो बनाने लगी। फिर मैंने कहा नहीं रुको रुको, मुझे भी ये वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मम्मी ने थोड़े मसाले भिगो के रखे, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो अभी उन्होंने क्या कि थोड़ा सा ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया तो छोटी सी चम्मच जीरा उसमें डाल दिया, और लौकी को उनने कद्दूकस कर लिया था। जब तक मैं पहुँची तब तक उनने ये कर लिया था। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे आपके हाथ से जिस तरीके से आप बनाते हो ना वही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कोफ्ते सबको ही बनाते, सबके हाथों का अलग टेस्ट होता है। मम्मी के हाथों का मुझे बहुत पसंद, मुझे क्या और भी जिन लोगों ने खाया है सबको बहुत पसंद आता है। तो उनने क्या किया, लौकी को छील के कद्दूकस कर लिया था। फिर देखिए इसका पानी ऐसे निचोड़ दिया है, तो उसका पानी ज़रूर हटा दीजिएगा। और थोड़ा सा इसको देखिए ऐसे इसके साथ भूंजेंगे मम्मी। तो इसका पूरा पानी हटाने के बाद इसको स्लो फ्लेम में, पहले थोड़ा स्लो किया था, और जब ये सब डालने के बाद थोड़ा मीडियम फ्लेम करके इसको अच्छे से भूंज लिया था। तो ये देखिए जीरा केला डाला है इसमें, और जीरे के साथ इसको भूंज लिया है। तो इसको भूनना है तो इतना भूनना है कि ये मतलब नरम हो जाए, और हल्का सा जो इसका कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, और सॉफ्ट वैसे हो जाएगी। तो देखिए इसको थोड़ा देर भूनती रही, और इसमें फिर उनने थोड़ा से इसमें ऐड कर दिया था, इसमें थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी ऐड कर दी थी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और इस टाइम पे हल्दी इसके साथ मिक्स भी हो जाएगी, पक भी जाएगी। तो देखिए इसको इस तरीके से करके, मैं तो बस फ़ोन पकड़े हुए थे, रिकॉर्डिंग करी थी बस। हाँ, मुझे शुरुआत में जो मसाले भिगोए थे वो इसमें वो नहीं हुआ था, लेकिन क्वांटिटी उनने बता दी थी। 2 चम्मच उनने हल्दी, सॉरी 2 चम्मच धनिया, और थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, और लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से इतना डाल दिया था। तो बस ऐसे ही उन्हें इतना करके पानी में भिगो दिया था, और बस ये देखिए ये हो गई, ये पक चुकी है, मतलब कड़ी नहीं है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी में अब वो ऐड करें। अब इसको निकाल के रख दिया, तो थोड़ा ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हल्का अब इसी में डाल देंगे बेसन। तो बेसन उनका तो हाँ वो रहता है कि वो कुछ नाप के नहीं, सीधे वो ऐड करती हैं। वो कहती हैं एक साथ मत बेसन डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो। जैसे कि अभी उनको लगा कि इतने में हो जाएगा, क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पकौड़े बहुत टाइट हो जाएंगे। तो अभी वो इतना ही बेसन उन्होंने ऐड किया था, 2 से चम्मच, जो बड़ी वाली चम्मच होती है ना वो। और उनने जो यूज किया है मतलब छोटी छोटी चम्मच से, तो उस क्वांटिटी होगी, मतलब अब अगर हम अपने हिसाब से डालेंगे तो 2 चम्मच क्वांटिटी होगी। वो छोटी चम्मच से यूज कर रही थी। आप उनने क्या किया, मैं तो सिर्फ उनसे बोला कि आप अपने हिसाब से बनाओ, चम्मच चम्मच का नहीं, जिस हिसाब से कर रहे क्वांटिटी हम देख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने नमक ऐड कर दिया टेस्ट के लिए, पकौड़ों के लिए। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करना। उन्होंने बोला जितना ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स करोगे ना और फेंटोगे, उतना ही अच्छे पकौड़े आएंगे। अच्छा, जब बेसन मिलाओगे तो एक साथ मत मिलाना, और एक थोड़ा थोड़ा करके ही करना। जैसे अब वो कढ़ाई में उन्होंने थोड़ा तेल भी डाल दिया पकौड़े तलने के लिए, जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक उन्हें ये कर रही हैं। अभी उनको गीला सा लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे। तो एक साथ नहीं उनने डाला, थोड़ा सा बेसन उन्हें लगा कि हाँ ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल वो लकड़ी वाली चम्मच नहीं होती छोटी वाली, बिल्कुल वो फ्लैट वाली, बस उसी से ऐड किया। तो थोड़ा सा ही चम्मच, 2 चम्मच इन्हें ऐड करके फिर इसको अच्छे से फेंट लिए। जितना अच्छे से इसको फेंटोगे पकौड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये जो कोफ्ते बनने वाले हैं ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि कई बार ना कोफ्ते मैं भी पहले नहीं बनते थे तो थोड़ा टाइट हो जाते थे। तो वो रीज़न ये होता था कि बेसन थोड़ा ज़्यादा हो जाता और अच्छे से हम फेंटते नहीं थे। अब उन्हें देखिए छोटे छोटे करके इस टाइप का शेप दे दिया। आप चाहो तो राउंड वाला शेप या फिर इस तरीके से दे दो। हम वो हमेशा ऐसे ही बनाती हैं, लंबे वाले जो होते हैं ना, कहते कोफ्ते तो इसी तरीके के अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया, तो उसी कढ़ाई में पहले जो किया था ना, इसलिए वो कढ़ाई थोड़ी सी वैसी हो गई है। लेकिन उनने उसी कढ़ाई में कर दिया है तेल डाल के। और बस इसको बस अच्छे से तल लेना। तो इसकी फ्लेम बहुत तेज़ नहीं है, मीडियम टू लो करके ही तलिए, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाएँ पकौड़े। तो ये जो कोफ्ते हैं ये अच्छे से सिक जाएंगे। अच्छा, ये जो कोफ्ते हैं इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा तीखा मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। अगर सूखा खाना है ना, थोड़ी सी मिर्ची भी ऐड कर दीजिए। जैसे हल्दी डाली थी उसी टाइम मिर्ची भी ऐड कर सकते थे। और बस इसको देखिए, ये बहुत अभी तो गर्म है, तो मैं इसको दबा के देखिए, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे करके ये देखिए खड़े मसाले हैं, तो इसमें सौंफ और काली मिर्च और बड़ी इलायची और जाय वो फल नहीं होता वो जावित्री, ये सब सब जितने भी मसाले हैं खड़े मसाले वो डाल दिए। जैसे इसमें हम ना जितना अच्छा मसाला डालेंगे ना उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा।
और देखिए इसमें मैं जीरा ऐड कर दिया और थोड़े से तेज पत्ता और दालचीनी उनने इसमें ऊपर से डाल दी थी। तो अब जैसे तेल जो बचा था उसी तेल में उन्होंने किया है, तो इसमें तेज पत्ता और दालचीनी डाल के थोड़ी देर कर दिए। जैसे ही भून गए उसमें फिर डाल दिए जो साबुत खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर दिए। अब वो भी अच्छे से भून रहे हैं, तो इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और फिर उनने दो प्याज थी और लहसुन 8-10 कली लहसुन था, और अदरक 1 इंच से 1.5 इंच अदरक था इस, और 2-3 हरी मिर्ची थी। तो इनको उनने पीस लिया था, ये पीस के पहले ही रख दिया था, तो उसको इसमें ऐड कर दिया। तो जब मैं गई थी ऊपर मतलब किचन में गई, तब तक मम्मी ने इतना काम हो गया था, उनको नहीं मालूम था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, इसलिए इतना कर लिया था। तो ये देखिए मैंने क्वांटिटी बता दी है, उन्होंने जितना बताया था मैंने उस हिसाब से। अब बस इनको तेल में अच्छे से भूनना है, तो ये प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये हो रहा है तेल के साथ। और इसमें मम्मी जो बनाती हैं ना कोफ्ते, थोड़ा सा तेल तो रहता है, मैं जो बनाती हूँ थोड़ा कम रहता है, लेकिन मम्मी बनाती है क्योंकि तभी टेस्ट अच्छा लगता है। मम्मी के हाथों का बहुत अच्छा। ऐसे ही नानी बनाती थी, तो नानी की रेसिपी मम्मी ने फॉलो करती हैं, तो इसीलिए इनका टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों का हाथ का टेस्ट सेम ही लगता है मुझे। अब देखिए इसको अच्छे से भून लिए। अब ये इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी, और उस टाइम जब मसाला भिगोया था मुझे लगा हल्दी डाल दी, हल्दी नहीं, अब इस टाइम पे हल्दी ऐड कर दी है। अब इसको भून जाएंगे थोड़ी देर। और हमें 2 बड़े बड़े टमाटर थे, उनको उनने पिसवा लिया कि तुम इसको पीस दो। तो ये तो टमाटर मैंने अभी पीसे हुए। तो इसको जब तक ये मसाला अभी नहीं ऐड करना, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो मसाला ये तेल छोड़ चुका है, मसाले की खुशबू भी अच्छी नहीं लगी, यानी मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी, तो ये टमाटर ऐड कर दिए। अब टमाटर भी इसके साथ अच्छे से भून जाएंगे, तो ये मसाला बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये मसाला तो वैसे इतनी अच्छी ग्रेवी, आप इसमें पनीर मटर डाल के भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। और देखिए ये इसमें ऐड कर दिए। थोड़े से 2-4 पकौड़े निकाल के रखे थे, क्योंकि जो मेरा बेटा है छोटा उसको पसंद है, तो निकाल के रख दिए थे, और बाकी सब इसमें ऐड कर दिए थे। अब ये तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे मसालों के साथ, और फिर इसमें थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड। तो मम्मी पानी गर्म नहीं करती है, नॉर्मल पानी जो होता है उसी को डाल देती है। और इसको देखिए इस तरीके से, तो बहुत पतली ग्रेवी नहीं करनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं चाहिए। इतना चाहिए कि ये जो कोफ्ते डाले हैं ये अच्छे से एब्जॉर्ब उसमें हो जाए, और हल्का सा इसमें ग्रेवी बनी रहे, तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत पतली ग्रेवी नहीं अच्छी लगती, तो इसको ऐसे करके और बस इसको पकने देना है। तो आप चाहो तो ढक के भी पका लो, लेकिन मम्मी ने ऐसे ही पकने दिए थोड़ी देर, और बहुत अच्छा कलर भी आ गया था। और देखिए वो अच्छे से कोफ्ते भी उसमें सेट हो गए। गरम मसाला जब उनने भिगोया था, धनिया मिर्ची उसी टाइम पे थोड़ा सा ऐड कर दिया था गरम मसाला। और ये देखिए ये हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। अब इसकी देखिए पक रहे हैं अभी। तो इसको हम बनने के बाद देखिए बाउल में निकाल के दिखाते हैं, कितना अच्छा कलर है। बस वो मेरे फ़ोन में इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, और देसी स्टाइल गांव का तरीका बहुत बढ़िया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी मम्मी की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।